हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर वो वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले, आप प्रैक्टिस कर लें सारे लेक्चर्स देखने के बाद, देन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? जो रिंग फॉर्म करते हैं। तो चिलेट का मीनिंग ही क्या होता है? चिलेट का मतलब होता है जो रिंग फॉर्म करते हैं। और रिंग कैसी होनी चाहिए? 5 और 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं मोनोडेंटेट को छोड़कर बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट यानी कि पॉलीडेंटेट जो होते हैं, मोनोडेंटेट को छोड़कर सभी लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो Cl नेगेटिव है वो मोनोडेंटेट होता है, OH नेगेटिव भी मोनोडेंटेट होता है, H2O भी मोनोडेंटेट होता है। तो आंसर हो जाएगा DMG। चाहे आप DMG के बारे में जानते हो या ना जानते हो, फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली DMG होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। वैसे जरूरत नहीं है याद करने की, बट फिर भी मैंने बता दिया है, ग्लाइऑक्सीमेटो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिगेंड्स EN इज एन एग्जांपल ऑफ। तो EN क्या होता है आपका? इथाइलिन डाइएमीन। तो वो एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, राइट। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrNH3 का होल 3 एंड H2O का होल 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी मेटल के साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हैं। तो आपको नजर आ रहा है 3 NH3 है और 3 क्या है? H2O। H2O भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, NH3 भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। तो टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K4FeCN का होल 6 इज। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास है K4FeCN का होल 6। आपने खुद करने हैं, पहले वीडियोस को पॉज करें, आप लोग खुद ट्राई करें, डेफिनेटली बनेंगे। तो K पे +1 चार्ज होता है तो टोटल +4 हो गया। आयरन को X मान लोगे, CN पे -1 होता है तो -6 हो गया, इज इक्वल टू 0। दैट इज X इज इक्वल टू +2। तो राइट आंसर हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको, और आपको बताना है साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो X कोई एलिमेंट है, उसके साथ एक SO4 लगा है और 5 NH3 लगे हैं, और बाहर से एक Cl है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो X आपका कोई मेटल है, इसके साथ टोटल लिगेंड्स कितने हैं। तो आप बोलेंगे सर एक SO4 है और 5 NH3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो 6 वाला ऑप्शन तो मुझे एक ही नजर आ रहा है। अच्छा, दो हैं, C और D दोनों में है। अब देख लेते हैं उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो X आपका कोई मेटल है, इसके लिए X ही ले लेते हैं। SO4 -2 होता है, NH3 0 होता है, Cl -1 होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका? X इज इक्वल टू +3। तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 एंड 3। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स एंड डबल सॉल्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स मैंने दो बताए थे आपको, मोहर सॉल्ट और पोटाश एलम। तो ये रहा आपका पोटाश एलम का फॉर्मूला, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो कौन सा हो जाएगा फिर? इसके साथ आपको नजर आ रहा है, तो ये हुआ। जानते हैं सभी लोग कॉम्प्लेक्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। और ये आपको डबल सॉल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ऊपर वाला क्यों नहीं है इसके? क्योंकि सिंगल सॉल्ट है, खाली FeSO4 है, उसके साथ कोई और सॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो इसको मैं समझा देता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिस्टेक हो जाती है, और लास्ट ईयर भी मतलब जब LT का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन था EAN रूल से। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 26 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ जाएंगे। टोटल CO कितने हैं? 5। CO मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब मेटल के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने लगते हैं? 2, इसलिए 2 लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया? 26 प्लस 10, यानी कि ये आ गया आपका 36। तो सी इज द राइट आंसर। टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस, और बाहर से होता है एक पॉजिटिव। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, सिल्वर को X ले लो, NH3 0 हो गया, इज इक्वल टू +1। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1। और वैसे भी सिल्वर +1 ही दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बिना सॉल्व करे भी लगा सकते हो आंसर। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटाइटी द सेंट्रल मेटल एक्ट एज अ, तो जो सेंट्रल मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। कौन लेकर आता है इलेक्ट्रॉन? लिगेंड्स। तो जो मेटल होता है वो यहाँ पे एक्ट करता है एज अ एसिड, और जबकि लिगेंड्स कैसे एक्ट करेंगे? एज अ बेस। तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो लुईस बेस। मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो एसिड हो जाएंगे। राइट, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। फिर है आपके पास K3COF6 is high spin complex. What is the hybrid state of A? ठीक है, of CO in this complex. देखो इसे कैसे करना है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस बनाना तुम लोग, ठीक है, VBT में। तो देखो K3, ये K3 बाहर है, फिर COF6 है, इस तरीके से है ये, और कहा जा रहा है कि ये हाई स्पिन है। नहीं भी कहता हाई स्पिन तो तुम जानते हो F तो वीक लिगेंड होता है, तो इलेक्ट्रॉन फैले ही रहेंगे। तो सबसे पहले निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई आपकी? +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 को डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? देखो लेक्चर्स देखे होने चाहिए पहले, या पहले से आपको आता ही इतना हो। ठीक है, तो 3D7 4s2। कोबाल्ट नहीं है तुम्हारे पास, क्या है? कोबाल्ट 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने बचे? 6। हाई स्पिन बोल रहा है, यानी कि वीक लिगेंड है वैसे भी, तो इलेक्ट्रॉन आपने नॉर्मल तरीके से ही भरने हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारे पास खाली ऑर्बिटल कहाँ बचेंगे? एक S बचेगा, 3 P बचेंगे, तो D बनाना पड़ेगा हमें एक और आगे। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है फिर? sp3d2, बाहर आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर देखो क्या है, अब ये क्वेश्चन स्किप हो जाता। ठीक है, पिछली कुछ एक आध वीडियोस में एक आध क्वेश्चन मिस हो गए थे, आप लोगों के कमेंट भी आए थे, तो अच्छी बात है, कमेंट करके आप लोग बता दिया करें किसी क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो, और वहां पे आप पूछ भी सकते हैं अगर नहीं आया होगा तो उसके बाद वो। द कॉम्प्लेक्स, अभी फिर रह जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब D2sp3 यानी कि D अंदर आया है, तो डी अंदर आने का रीजन तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले दो ऑप्शन है, कौन कौन से? सी और बी। तो मैं पहले इन्हीं को चेक करता हूँ, इनमें से कौन से आते हैं, तो हम थोड़ा आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पहले मैं चेक करता हूँ CONH3 का होल 6। वीडियो को पॉज करो, आप लोग भी चेक करो। ठीक है, नहीं आता है या थोड़ा कंफ्यूजन है तो साथ साथ में देखेंगे, आंसर करते रहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आ रही है? बोलो। CO X होता है, NH3 0। हाँ वेरी गुड, बोलते रहो, बैठो मत खाली। +3। कोबाल्ट अभी बताया था 27, तो 3D7 4s2। फिर कोबाल्ट 3+ कर देंगे, तो क्या बचेगा? 3D6। राइट, अब आप जानते हैं कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के काम करता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो पेयरिंग हो जाती है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आप पेयर कर देंगे, तो 2 D ऑर्बिटल बच गए, आगे एक S ले लोगे, आगे P ले लोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा आपको D2sp3। तो आंसर तो आ गया है। एक बार C वाले को भी चेक कर लेते हैं, Fe, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो वहां भी है, Cn का होल 6 3 नेगेटिव,
तो ये x -6 -3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका +3। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो क्या लिखोगे 3d6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे? 3 निकाल दो, 2s से चले गए, यहाँ पे 5 बच गए। अब 5 बचे हैं, देख लेते हैं फिर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या मिल जाएगा तुम्हें D2sp3। तो सर कौन सा आंसर सही है? तो बिल्कुल दोनों आंसर सही है, क्लास में कराया था इसलिए मुझे याद है, ठीक है। नहीं तो शायद मैं भी एक ऑप्शन देखकर आंसर कर देता। आपके एग्जाम में नहीं होगा ऐसा, मैंने जो पेपर बनाया उसमें ऐसा मुझे देखने को मिल गया। मैंने बनाने के बाद कौन सा सॉल्व करके रख के देखता हूँ, ठीक है, साथ साथ में तुम्हारे ही कर देते हैं इसको सॉल्व। तो ये D2sp3 दो आ रहे हैं फिलहाल। क्लियर है भाई? फिर कमेंट करके मत बोलना कि सर दो दो आंसर हैं क्या, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्राई करो जरा, क्या कह रहा है नेक्स्ट। तो या तो नेक्स्ट है आप लोगों का द कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 का होल फोर 2 पॉजिटिव। याद होगा भाई, लिमिटेशन पढ़ाई है जब मैंने VBT की, तो मैंने बताया है आपको कि कॉपर जो है, अगर नहीं बताया तो सुन लो, ऑफलाइन में तो बताया, पता नहीं यहाँ वीडियोस में बताया नहीं बताया। तो कॉपर के जितने भी +2 वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो वो कैसे नेचर के होते हैं? स्क्वायर प्लेनर। जबकि VBT से निकालोगे तो क्या आएगा? sp3 आएगा, यानी कि टेट्राहेड्रल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d9। 3d9 है, तो 9 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ जरा मुझे। तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 1। तो स्क्वायर प्लेनर है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? ये है सेकंड वाला। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक निकालना है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती है वीक लिगेंड्स में ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कम, बट यहाँ पे आप देखेंगे सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पहले वाले में भी Cn लगा है, दूसरे में भी Cn है, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ NH3 है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे आपकी स्पीड बात करती है कितना टाइम आप लगाते हैं। पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी +2, Fe+2 का मतलब हो गया 3d6 4s2 ना, तो d6 बचा। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, दो दो करके भरोगे तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आयरन की 3, तो कितना आएगा 3d5। तो 5 में अगर भरोगे तो एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा। क्लियर हुआ? थर्ड वाले में देखो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 0, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका 3d8 4s2। तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन के दो दो करके भरोगे तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा। फिर थर्ड फोर्थ वाले में कोबाल्ट 3+ आएगा, तो 3d7 4s2 होता है, तो 3d6 बचेगा, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो पहले चारों में टिक लगा देता हूँ मैं, फिर मैं राइट आंसर में लगा देता हूँ। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका बी वाला है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following system has maximum number of unpaired electron? Which of the following system has maximum number of unpaired electron in an inner octahedral complex? Inner बोल रहा है, inner octahedral complexes। तो आपने क्या करना है, D4 ले लेते हैं, ठीक है। तो D4 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है मतलब ये है कि जो भी ऑक्टाहेड्रल बन रहा है वो D2sp3 बन रहा है। अब अंदर वाले लिगेंड्स यूज हुए हैं, तो चलो देखो, डी में हम हमारे पास है ये, तो आपने दो ऑर्बिटल तो यूज करने हैं D2 के लिए, ठीक है। दो ऑर्बिटल कहाँ जाने हैं? D2sp3 बनाने के लिए। तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और ये 4 ऐसे होंगे। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 है। सेकंड वाले में चेक करो, D9 बनाओ, 9 में भी तुम्हें क्या करना है?
लास्ट के 2 डी छोड़ने हैं। अब 9 कहाँ भर पाओगे यहाँ, ठीक है, नहीं होगा। D7 1 2 3 4 5 6, D7 भी नहीं हो सकता, 7 तो भर ही नहीं पाओगे। D5 चेक कर लो, 1 2 3 4 5, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। CFT से भी सॉल्व कर सकते हो इसे, ठीक है, CFT से भी आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, फिर है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल इन टेट्रा कार्बोनिल। अभी मैंने बोला था NiCO का होल 4, मैंने लेक्चर्स पढ़ाते टाइम भी कहा है कि इसे तो याद कर लो कि क्या आता है ये, टेट्रा हेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। फिर अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी द प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आर सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी द सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय, तो सेकेंडरी मैंने बताया था कि न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है और नेगेटिव लिगेंड से। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, ठीक है। उसके बाद EAN रूल लगाओ इसमें। तो EAN रूल लगाने के लिए पहले Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पे। तो Ni आएगा यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो 3D8 4s2 होता है, लेकिन 3D8 बचेगा, है ना, मतलब ऐसे कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लो, कितना होता है 28 होता है, 28 में से 2 हटा दो, कितने बचे 26 इलेक्ट्रॉन। कितने CN है, 4 CN है, एक CN कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो कितना हो गया 26 + 8, 8 6 14, ये 34 आ गया, 34। अ रिएजेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई निकेल आयन, निकेल आयन जो होता है वो DMG के साथ बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है, निकेल DMG स्क्वायर प्लेनर होता है। नेक्स्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ये RH PPH3 का होल थ्राइस, यानी कि C6H5। और ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ये जिगलर नाटा होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, रबड़ बनाने में यूज होता है, नहीं पॉलीथीन बनाने में, सॉरी, पॉलीमराइजेशन में। चलो फिर है आपके पास आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, ये वाला, याद है, MABCD, एक को फिक्स करते हो बाकी सबको घुमाते हो, यानी कि ये A है, ये B, ये C और ये D। A के सामने तुमने बैठाया है C को, एक बार A के सामने B को बैठाओ, एक बार A के सामने D को बैठाओ, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते थे, 3 बनते थे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, CrH2 का होल 6Cl3 एंड CrH2 का होल 4Cl2 ClH2। तो हो क्या रहा है, Cl को H2O के साथ रिप्लेस किया है, तो वाटर को रिप्लेस किया जा रहा है, तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। 23rd देखो, 23rd वाला ध्यान से करना, देखो इन दोनों को, देखो क्या हो रहा है इसमें, इसमें आप क्या देख रहे हो कि सर NCS को एक्सचेंज किया जा रहा है Cl के साथ, यानी कि जो NCS1 नेगेटिव आयन है उसे रिप्लेस कर रहे हो Cl नेगेटिव से, तो आयंस बदल रहे हैं ना, तो कौन सी आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, लिंकेज नहीं होगी, लिंकेज लिंकेज दिखा तो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे जो मैंने दोनों कंपाउंड बनाए हैं उनमें बताना है आपको इन दोनों में कैसी आइसोमेरिज्म है। फिर है फेशियल और मर, यानी कि फैक और मर आइसोमर इज एसोसिएटेड विद, तो मैंने बताया था फेशियल और मेरिडोनियल जो होते हैं वो A3 टाइप के लिगेंड्स में आता है, पीछे भी 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, तो है कोई इसमें, ये है। फिर है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो कौन नहीं बनाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, D, क्योंकि सारे लिगेंड सेम है, EN है सारे, है ना, तो कोई भी सिस ट्रांस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकता, राइट। चलो लास्ट सेगमेंट हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन याद करने वाला है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय EDTA, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, अभी मैं बता रहा था आपको, तो वो होता है आपका B वाला, ठीक है, क्या होता है
Cl4, फिर ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, एल्काइल यहाँ पे बेसिकली इथाइल होता है, तो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम ये है। तो अगर पेपर में पूछे जिगलर नाटा कैटलिस्ट में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होता है तो Ti, कौन सा पी ब्लॉक का एलिमेंट यूज होता है तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, कलर इज ड्यू टू, कलर क्यों होते हैं डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन के लिए क्या होनी चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितनी आ जाएगी 3+, टाइटेनियम का होता है 21 यानी कि 3D1 4s2, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तीन निकालने हैं क्या। ओ द कलर ऑफ TiH2 का होल 6, अच्छा 22 होता है सॉरी इसका, तो तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एक बचेगा। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो प्रेजेंस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन Ti टू अनदर, नहीं सी वाला होगा। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D टू D, तभी तो डी ट्रांजिशन बोलोगे। चलो नेक्स्ट, बस लास्ट दो, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग, तो मैंने बताया था जितने ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है, तो EDTA तो हेक्साडेंटेड है, बहुत ज्यादा रिंग बनाएगा। ठीक है, लास्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है 2.8, तो तुम्हें याद होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे पास n+2, ये कई जगह पे खाली स्पिन लिखा है तो स्पिन के लिए s+2 भी लिखा होता है। तो ये आपको मैंने निकालने बताया था कि अगर 2.8 आ रहा है तो मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 आ रहे हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें चेक कर लो किसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहले वाले में तो कोई आता नहीं है, अब इन दोनों में चेक कर लो। Ni पहले वाले में देखो, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2 पॉजिटिव आ जाएगी, 3D8 4s2, तो 3D8 बचा दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो इसी में बच रहे हैं फिर, तो पहला वाला हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। लेक्चर्स देखो, जो क्वेश्चंस मैंने बोल दिए हैं वो उन्हीं को समझो, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं सारे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप लोगों के और भी टॉप वो हैं सिलेबस में, और भी चीज़ें हैं, एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना उसे, और कुछ फीडबैक देना हो या कोई भी मिस्टेक हो रही हो, कहीं पे कुछ लगता है, कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।